सरपंचों की पावर कम करने के पीछे जो खेल है वो इजराइल के प्रोजेक्ट लेकर आने हैं। जितनी भी कल तकनीकों के बारे में सुनील भाई ने आपको बताया था कि चाहे वो खेत के अंदर तकनीक चल रही है, मतलब आपके खेतों के बीज खत्म करने की, या दूसरी तकनीक है जो डंगरों के बीज खत्म करने की, या इंसानों के बीच में जो काम चल रहा है, ये सारी तकनीक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत ही डेवलप हो रही है। ये असली तकनीक इजराइल की है, समझ गए का? इजराइल का जहां भी नाम सुनो समझो षड्यंत्रकारी एंटर कर चुके हैं, समझ गए? अगर कोई तकनीक इजराइल से है, अगर कोई प्रोजेक्ट इंडो इजराइल है, तो समझो ये खेल है वहां का। और अगर इस सरकार में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट को कोई भी महत्व दिया जाता है तो समझो गद्दारों की सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी की हो भैया, समझ गए ना? तो अब ये अब मेरी तेरी सरकार तो नहीं बची ना, हमारी तुम्हारी पार्टियां खत्म हो गई, या अभी भी वहीं जाकर के उन्हीं के पीछे भागना है? अपना तो भाईचारा जुड़ गया जी, भाईचारा ठीक बात। तो आप इस खेल को समझिए कि हमारी आईपीसी कहती है कि तुम रुपए का स्टैंडर्ड खत्म नहीं कर सकते। आईपीसी कहती है अगर स्टैंडर्ड खत्म करके तुमने कोई रुपया छाप लिया तो उस रुपए के साथ तुम डील नहीं कर सकते। तो फिर रुपया, इसका मतलब हमारी वैल्यू वही रहेगी, क्यों भाई? अगर आप वैल्यू को तोड़ भी नहीं सकते और अगर आप उस तोड़े हुए पैसे में डील भी नहीं कर सकते तो फिर हमारे रुपए की वही वैल्यू रहनी चाहिए, 15 रुपए में 1 तोला सोना। लेकिन यहां तो सोना 1 तोला कितने का मिलता है? 60,000 का तो 10 ग्राम मिलता है। 60,000 का तो 10 ग्राम है, 10 ग्राम 1 तोला नहीं होता। वो तो लेडीज को खुश करने के लिए 10 ग्राम सोने में 1 तोला क्या काउंट है, 1 तोले की है बोला। इन लेडीज ने पता चल रहा हो तेरे की, ये तो 1.5 ग्राम की ठगी चल रही थी हमारी गेल भी, हम तो 10 ग्राम के ना 1 तोला मान रहे थे। वो रेट लिखा होता है ना वहां कि इतने रुपये प्रति 10 ग्राम। हेनरी फोर्ड या फोर्ड का ट्रैक्टर नहीं देखे, या फोर्ड की गाड़ी नहीं देखी, इनका मालिक जिन उनकी फैमिली, और ये सारे ये और क्या होता है, नीरव मोदी का, विजय माल्या का, अंबानी अडानी का, या सुभाष चंद्रा का जो 50,000 करोड़ माफ हो गया, 5,000 करोड़ माफ हो गया, ऐसे ही होता है। ये वो क्या करते हैं, वो जो अडानी है ना, वो आके क्या होगा कि मेरे 5,000 करोड़ माफ कर दे, अभी आप तो माफ कर देना, पिछले बार तो 10,000 करोड़ कराए थे माफ, ये इसने माफ करा होगा, पब्लिक के कभी दुखी होता है, तुम मन में ठीक खानी है इस बात, मेरे माफ कर। और मैं पब्लिक तो बता दूंगा, तुम रुपये के ऊपर छापन लग रहे, पब्लिक तो बता देगा तो नेता का लठ लागेंगे। क्योंकि आप सोचो, देखो एक बात समझो आप, भाई चाचा देखो भाई, एक बात सोचो, सनार ने रुपया देना शुरू कर दिया, आपस में लेने देना, हमने रुपया लेना, सुनार ने पर्ची देनी शुरू कर दी। तू एक काम कर, दूसरे शहर में जा रहा है, तू यह पर्ची ले जा, इस पर्ची के बदले तू दूसरे शहर में जाके उस पर्ची को देगा ना, वो पर्ची जो है चल देगी उतने रुपए में। अब यहाँ मैं उसको चांदी दे जाता हूँ या सोना दे जाता हूँ, उतना रुपया दे जाता हूँ, और वो जाकर के पर्ची चल पड़ती है, और वो पर्ची इतनी चलन में आ जाती है कि हम उस पर्ची को ही ये मान लेते हैं कि जब भी मैं सुनार के पास जाऊंगा मुझे इसके बदले में सोना मिल जाएगा, तो हम उस पर्ची को ही सोना मानना शुरू कर देते हैं। जैसे इस नोट को ही हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, वो इस नोट को ही ये मानते थे कि इसके बदले का सोना रखा है और जब चाहे हम ले सकते हैं। तो हमने आपस में उस पर्ची में ही ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब सुनार के पास सोना रखा है, सुनार ने उतने ही रुपए की पर्ची जारी कर रखी है, तो वो पर्चियां जहां जहां है वो बंदा उतने सोने का मालिक अपने आप को मानता है कि नहीं वो तो सुनार जानता है, लेकिन वो ये मानता है कि मैं इतने सोने का मालिक हूं। इब सुनार के घर में ब्याह हो गया, सुनारी बोली कि लाई मेरा सोना दर ले, इसके बदले की पर्ची मुझे दे दे, मैं जाकर कुछ सामान लिया हूँ, छोरी का ब्याह है, सूट साट लिया हूँ, साइकिल खरीद लिया हूँ, जो रोटी खरीद लिया हूँ, डांगर डूंगर कुछ खरीद कर और छोरी ने गिफ्ट कर देंगे ब्याह में।
सुनार ने बोला सुनारी ते बोड़ी तू पागल है अपनी पर्ची नहीं में चलने लग रही मैं जरा लिख के दे दूंगा कि इसके रुपये में दौलत धरे हैं इसका सोना में दौलत धरा है तो लोग मानेंगे क्योंकि मैंने तो मानना है ना जो आप सरकार ने मानना कि सरकार ने नोट जारी कर दिया तो इसका सोना धरा होगा तो ऐसे ही सुनार के बारे में तो सुनारी ने क्या करा सच ने बोला इसने तो रुपये तो ले जाओ ऊपर सोने तो ले जाओ ऊपर तू पर्ची ले जा तेना कितने की चाहिए अब बना दे फिर 500 की बना दे 200 की बना दे 100 की घड़ियाँ बना दे 1000 की बना दे महंगी चीजों की वाली आऊंगी देखी वो पर्ची उन्हें बना के सुनारी चाल पड़ी दुकान पे गई भाई मैच कितने की है अब मैच तो थी मान लो 50 रुपये की उन्हें सोचा सुनारी अमीर है वो बोले 60 की है अल्लाह तो 100 की ले जा छोरी तो देनी है 100 रुपये ले जा बड़ा कम ठीक सुनारी ने मेरा खाली पर्ची है लेकिन सुना और तो पैसा तो नहीं सोच रहा कि रुपया है आगे जाके कोई बढ़िया मकान पसंद आ गया छोरी नहीं मकान गिफ्ट करा दे उसने बोला मकान बोल कितने का है अब मकान 50,000 का है बस 50,000 का ले 50,000 का जो कर 2003 में अपने हरियाणा में दिल्ली तय गाड़िया में बोरे में रुपये भर का आए थे उन्होंने कहा बोल जमीन का क्या रेट याद है समझ आए ऑल इंडिया की बात ऑल इंडिया की बात हाँ मतलब मैं अपने अच्छा मैं बोल गया पंजाबी बैठे और बिहार में भी आए थे भाई झारखंड वाले भी बुरा ना मानिए राजस्थान में भी आए थे मतलब हर जगह गए थे कहने का मतलब ये है क्योंकि जो रेट बढ़ाना होता है वो ऐसे ही बढ़ता है समझ गए ना रेट बढ़ाने का जो काम मैंने आपको टमाटर के रेट बढ़ाने का जो गेम बताया था जो जमीन के रेट बढ़ाने का रेट बताओ वो जमीन अब आपके पास आ गया वो सुना मतलब वो शहर का लाला वो आके बोला जमीन बता के रेट है किसान बोला जमीन हमारी माँ है हम जमीन बेचा नहीं करते उन्होंने सोचा भाई ये तो गड़बड़ है भाई ये तो नहीं बेचा भाई जमीन ये तो गड़बड़ है तो उन्होंने गांव में वो घूमते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं बहुत बड़े जो नेता होता है और जो सेल्समैन होते हैं वो जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आदमी को चाल को देख के बता देते हैं इस आदमी में भूख है सत्ता की इस आदमी में भूख है पैसे की इस आदमी में भूख है मतलब नाम की कुर्सी की वो देख लेते हैं तो उन्हें देखा कि वो मानस ऐसा है जिसने पीछे की भूख हो सके बढ़िया ड्रेस पा रहे थे चमक बाल सेट करके जूते चमका के चल रहे तड़के लगे इसमें मानस में पास पे कर इन्हें पूछेंगे भाई रविंदर तुम काम कर देवेंद्र का इसका राकेश की जमीन दुआ है अगर राकेश तो कौन बेचता अगर राकेश ने मना क्यों कर मना उसने एक आइडिया दे भाई जमीन का रेट 2 लाख का है तना मैं 5 लाख दुआ दूंगा या 4 लाख दुआ दूंगा तो जितने किले बेचेगा नहीं मान ले तेरे 10 किले हैं और तेरे में 4 लाख के हिसाब से 40 लाख के बिक रहे तो तेरे पड़ोस में तो जमीन का रेट जो है 2 लाख का ही है तू 40 लाख में बेच के 10 किले के तू 20 किले बना सके जमीन ने मां के नाला किसान सोचा बहुत बढ़िया बात है यार बेचते हैं एमपी में जाकर वो सस्ते हो गए ले लेंगे 100 ले लेंगे समझ गए अब उनके दोनों काम हो गए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी एक तो आदमी अपनी जड़ छोड़ गया समझ गए एक तो आदमी अपनी जड़ छोड़ के कहीं और चला गया वो बन गया शरणार्थी अब वो अपनी हक की आवाज नहीं लड़ सकता पहली बात क्योंकि उसने अपने पुरखों की जमीन बेच दी ठीक कागज में उलझ गया वो दूसरा नंबर वो ये सोच रहा है कि उसने जमीन रुपया के बदले में ली लेकिन असल में तो सनार ने पर्ची में दे रखी उसने छाप के नहीं समझे यहां सुनार आरबीआई है अब वो जो बंदे के पास सुनारी लेके गई थी पीछे वो जो कागज की पर्ची थी और वो सारा सामान लिया ही अपनी छोरी न देने खातर वो नोट तो नकली हैं लेकिन गांव का कोई आदमी गए सब हो जाए भाई सनार चालू आदमी है और हो सके कि सनारी खाम खाई पर्ची बना ले तो मैं तो चेक करूंगा अपने वो अपनी पर्ची ने लेकर चला जावे सुनार के पास तो सुनार के पास बाकी तो गांव का सोना तो रही है सारे लोग अपना सोना लेने थोड़ी आवेंगे भाई सुनार की इस चाल का पता तो सिर्फ तब चलेगा जब सारे देश के लोग अपना अपना नोट लेकर पहुंच जाएंगे मेरे नोट का सोना दे अदरवाइज 4-5 लोग
चले जाएंगे उन तक देने में क्या दिक्कत है। और 1968 से पहले तो उस नोट के बदले सोना मिला करता भाई। 1968 के नोट पे लिखा हुआ है, वो जो 10 का नोट हम लोग सर्कुलेट करते हैं, मैंने फेसबुक पे भी लगा रखा है, उस पे लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10 एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। कहीं भी जाके अपना सोना ले लो। उस टाइम पे तो बैंक से भी आपको मिल जाता था। तो उन्होंने 1968 में वो नोट जो है वो वापस ले लिए और हमको कागज के दूसरे नोट दे दिए और उसके और उनका वचन खंड बदल दिया। और कमाल की बात ये है, जितने एडवोकेट्स यहाँ बैठे हुए हैं उनको ये बात पता है, और जो दुनिया भर में जहां बैठे हैं, आप अपना भी एफिडेविट नहीं बदल सकते। गवर्नर का तो कैसे बदल देगा कोई सरकार? गवर्नर का एफिडेविट गवर्नर भी नहीं बदल सकता खुद। एफिडेविट बदलने पे सजा होती है। कितने साल के वकील साहब गुप्ता जी हैं? 7 साल की। 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा है अगर आप किसी का आया अपना एफिडेविट बदलते हैं। तो इसका मतलब जो उस नोट पे लिखा हुआ था अगर वो बदल दिया गया है तो नोट नकली हो चुका है। ठीक बात? और वो दादाड़ी मेहनत लेके उन्हें उठ गए। उस मेहनत के बदले तो सोना आरबीआई के पास रखा, और मारी मेहनत आड़े जो कागज के बदले सोना है नहीं। तो भैया हमारी मेहनत जीरो हो जाएगी सामने। तो हम कुछ भी करते रहेंगे, कितनी मेहनत करते रहेंगे। 40 लाख का लोन था डॉक्टर साहब, 5 साल हो गए भर देना है, 12 लाख भर लिए, 40 लाख भी देने। आप सबका यो याद है? जो दे रहे हो जिस जो भाई कर्जे में। हाँ, अपनी मर्जी से उसका टाइम बढ़ा दिया, अपनी मर्जी से उसकी किस्त बढ़ा दी, क्योंकि आपका लोन फ्लोटिंग था जी। फ्लोटिंग मतलब जो मार्केट में जो इन्फ्लेशन होगा उसके हिसाब से आपके जो इंटरेस्ट रेट होगा कम या ज्यादा होता रहेगा, और वही देना पड़ेगा जो उस दिन का होगा। जो अगर फ्लोटिंग रेट पेट्रोल डीजल के हैं। हाँ ठीक है जी। अब सुनो, आप अब इसको बात को कंटिन्यू करते हैं। आप जो सुनारी ने गांव के दुकानदारों को नोट कागज दिए, उनके बदले का सोना रखा है कि नहीं रखा? नहीं रखा। तो वो नोट, वो पर्ची असली है कि नकली है? तो जो आरबीआई ने छाप के नोट उस टाइम पर 2003-4 की बात अगर मैं करूं, जिस टाइम पे बनी दिल्ली वाले बनी आकर हमारी जमीन खरीदा कर दे, उस टाइम यह मौजूदा सरकार नहीं थी जनाब। उस टाइम इससे पहले वाली सरकार थी। तो वो अगर अंबानी को छाप के नोट दे दे, मतलब अंबानी ने अपनी बहू मान लो, बहू तो नहीं मान सकता, अगर अपना आदमी मान लो, बहू तो ये नेता ही होगा, पालतू कुत्ते तो ये नेता ही होते हैं, मालिक तो इंडस्ट्रियलिस्ट ही है। ठीक है, मान लो अंबानी ने वो अपना आदमी मान ले और वो उस पे पर्ची छाप के दे दे, उन पर्चियों के बदले में तो हमारी असली जमीन ले गए हैं। किसान उसको असली नोट समझ रहा, उस असली नोट के बदले वो रेट बढ़ा मान रहा, उस बढ़े हुए नोट को उसकी वैल्यू में वो सामान खरीदने लग रहा और उसकी रेट बढ़ने लग रहे। वो शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि चीजों के रेट बढ़ने से आपकी वैल्यू कैसे कम हुआ है, तो आपकी जो पैसे की, जो रुपए की परचेजिंग पावर है वो कम होती जाएगी। तो जब कभी आपके अभी 1 एकड़ जमीन बदी है, वो उतनी रहेगी जितने गज थी, उतनी है, पैदावार भी लगभग उतनी रहेगी। उसकी जो खासियत, उसमें जो कीटाणु जीवाणु, उसमें जो जीव जंतु जितने पड़ सके, जितने पौधे हो सके, लगभग वाय रहेगी। लगभग जब उसकी वाय रहेगी तो उसकी कीमत जो है वो 2 लाख से 40 लाख कैसे हो गई? असल में 2 लाख से 40 लाख जमीन की कीमत नहीं हुई है दोस्तों। असल में ये हुआ है कि पहले उस किले ने मेरे 2 लाख की मेहनत, जो 40 लाख वाली मेहनत है ना, वो 2 लाख वाली मेहनत है। नहीं समझे क्या? जिसको आप 40 लाख सोच रहे हो, असल में तो वो 1 ही किला खरीद सक पा रही है ना। यानी आपके रुपए की परचेजिंग पावर कम हो गई ना। जब आपका रुपया 2 लाख में 1 किला खरीद लेता था और अब 40 लाख में खरीद रहा है, तो वो आपकी वो महंगाई नहीं बढ़ी,
वो जमीन के रेट नहीं बढ़े, वो असल में आपके रुपए की खरीदने की ताकत घट गई कि अब आपको वही जमीन खरीदने के लिए 40 लाख कमाने पड़ेंगे। क्लियर हुआ कि रुपये की वैल्यू को तोड़ करके, उस रुपये की कोई वैल्यू ही नहीं ना, फिर जब उसके पीछे सोना नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, फिर तो आप मान रहे हैं कि इसकी वैल्यू है। तो अपनी मर्जी से छाप रहे हैं, अपनी मर्जी से महंगाई, अपनी मर्जी से रेट अप, अपनी मर्जी से रेट डाउन। उन्होंने जब आपकी जमीन खरीदनी जितने मर्जी में खरीद लेंगे। मैं जब आपके यहाँ निबड़ीवाड़ी में आया तो मैंने एक ही बात कही, आप 40 लाख का किला बोलो, मैं 60 लाख देने जा रहा हूँ, सोना करना उसके बराबर में, पर्ची तो छाप के देनी है। गलती तो रुपयों के बदले, उन पर्चियों के बदले अपनी असली मेहनत देने वाला कर रहा है। गलती तो वो कर रहा है कि जो चीज नहीं चाहिए वह नहीं चाहिए, जो चाहिए वह चाहिए, बात खत्म। लेकिन यह बात गांव के लोग, समाज के लोगों को समझाना कितना लंबा समय लग सकता है, उसके लिए आपको मेंटली तैयार होना है। असलियत में मतलब असली खेल है ये सिर्फ आपके कर्जे का, मेरे कर्जे का या किसी भाई के कर्जे की मुक्ति का कौन है, समझ गए ना? नंबर तो दे दे, नंबर लिख इसके साथ, समझे ना? तो भाई सबसे बड़ी समस्या अब क्या आई इसके बाद में कि अपना जिस्ट देना हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, बिना सोने नोट छापना, ये मतलब आप रुपए का कूटकर्ण बोलेंगे, इसे डिवैल्यूएशन बोलेंगे, तो ये छाप ही नहीं सकते ना भाई। देखो मैं तो एक बात कहता हूं, अगर सरकार कानून बना के कह दे कि अब मैं बिना सोने रखे नोट छाप सकता हूं, तो सही है क्या? है मतलब भाई कानून बना के कह दे कि काल छोरिया की उम्र 21 साल, कानून बना के कह दे कि खेती ऐसे करोगे, कानून बना के कह दे कि डांगर इतने रख सको, कानून बना के कह दे कि कल से तुमको लड़का नहीं लड़की बोला करेंगे, कल से तुमको हिजड़े बोला करेंगे क्योंकि तुम बोलते नहीं हो। वही बुनियादी बात है ना, तुमको बांग नहीं देनी है। कल से तुमने अगर 100 ग्राम से ऊपर हक दिया तो तुम्हारे ऊपर 10 रुपए जुर्माना लगेगा। कल को ये कह देगी, यूं के बात होगी यार, सिद्धांतिक रूप से जो गलत है वो गलत है, सीधी सी बात ये है, और वो कोई भी कर रहा है वो गलत है। अब यहां जो अपनी लड़ाई में इसलिए बोलता हूं कि अपनी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है। तो सभी लोग कभी भी अपना सोना लेने आरबीआई के पास नहीं जाएंगे। मैंने आपको क्यों कहा है 1 लाख समझे हुए लोग हमारे साथ होंगे तो ही हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। समझे हुए लोग इसलिए कि जब 1 लाख लोग बैंकों में जाकर उस दिन बैंक के बाहर खड़े होकर ये कह दें कि पहले नंबर पर तो दे दो हमारा कैश उल्टा, जितना भी पैसा हमारे बैंकों में जमा है, जमा ने जितना कर्जा ले रहा था हमारा कैश दे दो निकाल के, पहले तो नंबर पे अपना ले लो कैश। फिर उस कैश में से सारे जने, ज्यादा नहीं, बस मात्र 10,000 रुपया बैंक में लगा दो कि मेरे इस 10,000 के नोट ये ले लो और इनके बदले में मेरा स्टैंडर्ड दे दो, इसके बदले में मेरा रुपया दे दो। वो रुपया दे दो, रुपया कितना बनता है? 2000 के नोट में 1554 ग्राम बनता है, 1.5 किलो सोना। 2000 रुपए में तो 10,000 रुपए में लगभग 7.5 किलो सोना बना। 10,000 तो आप 10,000 रुपए तो ब्लॉक कर ही सकते हैं अपने। 10,000 रुपए लगा दो। मैं ये कहता हूं ये सरकार, ये मालिक, ये बैंक, ये उसी दिन ब्याजेंगे। औकात नहीं है हमारे को सारा पैसा देना, इनकी औकात नहीं, और हमारा सारा पैसे के बदले का, हमारे नोट के बदले का सोना देना इनकी औकात इनके है ही नहीं। 800 टन सोना है इस देश के अंदर रिजर्व बैंक के पास, और उसकी वैल्यू बनती है लगभग 5 लाख करोड़। हाँ ठीक है, 5 लाख करोड़ बने। कितनी बने? और नोट कितने हैं? 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी छाप रखी है इन्होंने।
सोनाली की पर्ची 34 लाख करोड़ की। इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ रुपए के नोट नकली हैं। और हम अपने आवेदन में एक बात पूछते हैं उससे कि भाई जो तने मारते लोन दिया था वो 4.8 लाख करोड़ आड़ा दिया था, 29.2 आड़ा दिया था। भाई देखो असली दिया था कि नकली दिया था तो बताओगे भाई। अगर गोल्ड की जरूरत नहीं तो तने 4 जो 800 टन है भी क्यों रख रखा? क्योंकि इससे हमारे कई बैंकों के मैनेजर से हमारी बहस हुई। उस बहस में उन्होंने कुछ सारे सवाल पूछे हमसे, हमारे साथियों से, सारों से पूछ लिए जितने भी साथियों से। सबसे पहले बैंक मैनेजर ने आके सवाल पूछा, बताओ जी तुमने हमारे पर लोन लिया? देख यह लाइन गलत है, क्योंकि हमने थार पे लोन मांगा, हमने मारते डिजिट दे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, बोला डिजिट दी ना, पैसा तो दिया नहीं। वो बोला तुमने डिजिट ली, डिजिट ही वापस कर दो। क्या कहता है? नहीं 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 नहीं, ये सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने गांव में जमीन बेची थी और बेच के बाहर चला गया और वापस आ गया, अगर गांव में जमीन खरीद ले तो क्या वो शरणार्थी रहेगा? असल में तो बात थी उसके बाप दादाओं की जमीन पे ही थी, वो वापस वही जमीन ले लेता है और उसी की जमीन रहेगी। कागजी कार्रवाई में टेक्निकली देखा जाए तो वो शरणार्थी ही रहेगा लिखित में तो। पर गांव वाले अगर लाल डोरा तोड़ दें तो लाल डोरा तोड़ दो तो फिर वो उसका मालिक रहेगा। लाल डोरा जब तक रहेगा तब तक वो शरणार्थी रहेगा, मतलब लाल डोरा रहेगा तब तक वो शरणार्थी नहीं है, क्योंकि वहां तो कोई लिखित नहीं है ना हमारे पुरखों का जो था, जो यहाँ बस गया, जो यहाँ पैदा हो गया वो हो गया। तो इस पे आगे आते हैं, न्यू सवाल पूछते रहोगे तो मैं बिछड़ जाऊंगा भाई, न्यू बीच में होता रहेगा। हाँ ये न्यू आएगा बीच में लेगा, वो कुछ हो लेगा, मैं 5 मिनट बाद में दे दिए, इकट्ठे दिन टाइम बचेगा, फिर बाद में कर ले बात कर ले। वो कहा था मैं, हाँ बैंक वाले जब पूछा कि भाई आपने हमको डिजिट दिए, तो एक केस में हम यूनियन बैंक के जोनल मैनेजर, जनरल मैनेजर, कई हेड बैठे थे, जनरल हेड, उनसे बात करी तो वो बैठे सामने हमको बोलते हैं कि बलारा जी आप इनकी तरफदारी कर रहे हो, आप इनकी पैरवी कर रहे हो, आप एक काम करो कि जो डिजिट लिए थे वो डिजिट दे दो हमारे वापस। मैंने कहा जी कंप्यूटर का मुंह उड़ लेगा, नहीं करो, पासवर्ड खोल के दो, हमने 6 करोड़ लिए थे, हम 60 करोड़ देवांगे। इसमें क्या है, तुमने जैसे दिया हम दे देंगे, तुमने हमको जो दिया हमको देने में हमको क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत है कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, कंट्रोल दो हमको। फिर वो बोलता है ऐसे थोड़ी होता है, तो कैसे होता है? बोला आपने 6 करोड़ का सामान खरीदा। मैं ना, गलत बात, 6 करोड़ का सामान नहीं खरीदा, तुमने जो हमको 4,870 रुपया दिया उसमें हमने 1 रुपए का सामान खरीदा, समझे ना? क्योंकि मेरा 1 रुपए में आता है 770 मिलीग्राम सोना, और वो 770 मिलीग्राम तुम्हारे वाले 4,870 के नोट में आता है, तुम्हारी डिजिट में 4,870 में आता है। तो तुम्हारे 5,000 रुपए में भारत की करेंसी के 1 रुपए का सामान आता है,